हिंदुस्तान के बुज़ुर्ग और बाकमाल शायर जनाब असलम बद्र साहब गज़लों के अशार के साथ साथ जो नज़्म उन्होंने सुनाई, आप यकीन जानिए ऐसी नज़्म भी बग़ैर इल्म के नहीं लिखी जाती है। वो जिस इल्म की तमाम वसअतें उन्होंने बयान की हैं, उसके लिए इल्म का इरफान भी बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबके साथ सदर मोहतरम की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर बेगम शाहिद नजीबाबादी को इंतहाई अदब व एहतराम पेश करता हूँ। उनके अहल खाना को, नासिर साहब का नाम तो इसलिए याद है कि बैकड्रॉप पर भी लिखा है, वो मेहमान एजाज़ी हैं, लेकिन जो दूसरे फर्जंदान शाहिद हैं वो भी मेरी इस गुफ्तगू में और मेरी इस एहसासात में शामिल हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि आप एक अजीम बाप के बेटे हैं, वो अजीम बाप कि जिनको बहरीन आज याद कर रहा है, उस मुशायरे की शक्ल में जिसकी सदारत मोहतरम पीरज़ादा कासिम साहब ने फरमाई। पीरज़ादा साहब के लिए मुझे थोड़ा सा ये अर्ज़ करने दीजिए कि मुशायरों में गुज़रने वाले लम्हे किस तरह अदब की सदियाँ बनते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक फ़नकार किस तरह अपने अहद की आवाज़ बन जाता है, ये डॉक्टर पीरज़ादा साहब की, कासिम साहब की शख्सियत मुल्क मुल्क और शहर शहर रोशनी बखेर रही है। मुझसे अगर कहा जाए कि क्या तुमने रोशनी के उस मीनार को देखा है जो समंदर की लहरों के बीच थपेड़े सहता है मगर आने जाने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाता है, तो मैं बिला तकल्लुफ़ और बिला झिझक कहूँगा कि जी मैंने पीरज़ादा कासिम साहब को देखा भी है और उन्हें सुना भी है। फूलों का रंग होता है फूलों की आबरू, खुशबू की अपनी कोई निशानी नहीं है दोस्त। तहज़ीब एक सच है, इसे सच ही मानना, तहज़ीब कोई किस्सा कहानी नहीं है दोस्त। तहज़ीब इंसानी पैकर में ढलती है तो डॉक्टर पीरज़ादा कासिम बन जाती है। बहुत शुक्रिया। देखिए, आज की ये महफिल है तो ये आलमी मशायरा, लेकिन इसकी कदर व कीमत दो चंद हो गई जब हमने इसमें जनाब शाहिद नजीबाबादी साहब को याद किया। बेशक कदर व कीमत बढ़ती है, वैल्यू एडिशन। अब अगर आप शाहिद साहब की तरफ नज़र डालें, जिस तरीके से गुफ्तगू होती रही है, तो इसमें एक बात यह है कि तमाम हजरात ने कहा कि बहरीन में उन्होंने शायरी और शुअरा की हिम्मत अफजाई के लिए बुनियादी काम किया, लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये काम शुरू किया तो वो तो पूरे गल्फ़ में अव्वलीन लोगों में से थे। वो सिर्फ बहरीन के लिए नहीं है, पूरे गल्फ़ में जो उर्दू ज़बान, अदब और शायरी का बिलखुसूस चर्चा हुआ, उसमें शाहिद हमारे नजीबाबादी साहब का नाम अव्वलीन लोगों की फहरिस्त बेशक बहुत रोशन और जगमगाता हो। उनसे रब्ता भी रहा और जाहिर है कि मुसलसल रब्ता रहा उनकी शायरी, और वो इसके अलावा भी नस्र में भी वो कुछ चीज़ें लिख रहे थे। अब मुझे नहीं मालूम कि बिजनौर के सिलसिले में एक तारीख उन्होंने शुरू की थी, उसका क्या हुआ वो भी मुमकिन है कि जी हाँ, किताब वो भी थी। तो ये बहुत एक अच्छा एक इल्मी सिलसिला है और आज के मुशायरे से इसे बड़ी तक़वियत मिली। और मुंतज़मीन भी जिस मोहब्बत से और जिस जज्बे के साथ इस मुशायरे को, अब ये 11वां हो रहा है, इसे चला रहे हैं, इसकी भी दाद देनी चाहिए। अच्छा, अब मुशायरा तो खूब हो गया और आप जाग रहे हैं, दूसरा दिन शुरू हो चुका है,
मैं शायद पिछले 3 रातों से जाग रहा हूँ। तो अब ये जो जागना है, अब शायरी है तो फिर शायरी में तो अब ये जागना कैसा है मैं अर्ज़ करता हूँ। अता फरमाइए। मैंने अर्ज़ किया कि लम्हा लम्हा मेरा हर एक से सवा जागता है। क्या कहना है? लम्हा लम्हा मेरा हर एक से सवा जागता है। मैं अलग जागता हूँ, दर्द जुदा जागता है। क्या कहना है? वाह वाह वाह। लम्हा लम्हा मेरा हर एक से सिवा जागता है। क्या कहना है? मैं अलग जागता हूँ, दर्द जुदा जागता है। वाह। है मेरे दर्द बता हद से गुजरना कब है। क्या कहना है? क्या कहना है है? मेरे दर्द बता हद से गुजरना कब है? हद से गुजरना कब है। तू जो यूं जागता रहता है तो क्या जागता है। है मेरे दर्द बता हद से गुजरना कब है। तू जो यूं जागता रहता है तो क्या जागता है। और लोग कैसे जागते हैं। मसनद ख्वाब पे बैठा है कोई जागता है। क्या? मसनद ख्वाब पे बैठा है कोई जागता है। मुझ में आबाद है जो ख्वाब वही जागता है। क्या कहना है? मसनद ख्वाब पे बैठा है कोई जागता है। मुझ में आबाद है जो ख्वाब वही जागता है। और जागने वाले बहुत मुश्किल से जागते हैं। नामुरादाना पलट जाते हैं साहिल दर से। क्या कहना है? क्या? नामुरादाना पलट जाते हैं साहिल दर से। भीड़ छट जाती है अक्सर तो सखी जागता है। वाह वाह वाह। नामुरादाना पलट जाते हैं साहिल दर से। भीड़ छट जाती है अक्सर तो सखी जागता है। और ना हो इंसान से मायूस के ख्वाबीदा ज़मीर। न हो इंसान से मायूस के ख्वाबीदा ज़मीर। हश्र कर देता है बर्पा जो कभी जागता है। न हो इंसान से मायूस के ख्वाबीदा ज़मीर। हश्र कर देता है बर्पा जो कभी जागता है। वाह वाह वाह। और कुछ शेर पढ़ देता हूँ। अता फरमाइए। उसकी चाहत भी नहीं अपनी तमन्ना भी नहीं। क्या कहना? उसकी चाहत भी नहीं अपनी तमन्ना भी नहीं। रायगानी हो मुकद्दर तो मदावा भी नहीं। अरे क्या कहना है? क्या? रायगानी हो मुकद्दर तो मदावा भी नहीं। और कितना शादाब मेरा ख्वाब तमन्ना है कि मैं। कितना शादाब मेरा ख्वाब तमन्ना है कि मैं टूट जाता हूँ मगर ख्वाब बिखरता भी नहीं। अरे वाह वाह वाह। कितना शादाब मेरा ख्वाब तमन्ना है। वाह वाह कि मैं टूट जाता हूँ मगर ख्वाब बिखरता भी नहीं। और हौसला गम का हमें वुसअत सहरा से मिला। क्या कहना है? हौसला गम का हमें वुसअत सहरा से मिला। वुसअत सहरा से मिला। अब इलाज गम दिल वुसअत सहरा भी नहीं। अरे क्या कहना है? हौसला गम का हमें वुसअत सहरा से मिला। वुसअत सहरा से मिला। अब इलाज गम दिल वुसअत सहरा भी नहीं। वाह वाह वाह। और मुझसे आगे मेरे इस दिल की लगन जाती है। वाह। मुझसे आगे मेरे इस दिल की लगन जाती है। मैं तो रुक जाता हूँ ये दर्द ठहरता भी नहीं। अरे वाह। मुझसे आगे मेरे इस दिल की लगन जाती है। मैं तो रुक जाता हूँ ये दर्द ठहरता भी नहीं। दायम आसूदगी वस्ल ने रखा आबाद। क्या मिसरा है? दायम आसूदगी वस्ल ने रखा आबाद। हम सदा उसके रहे हैं जिसे पाया भी नहीं। वाह वाह वाह। दायम आसूदगी वस्ल ने रखा आबाद। क्या कहना? हम सदा उसके रहे हैं जिसे पाया भी नहीं। उसकी चाहत भी नहीं अपनी तमन्ना भी नहीं। जिस तरफ नजर कीजिए जिस तरफ वहशतों का सामा है। वाह। जिस तरफ नजर कीजिए
वहशतों का सामा है, जिंदगी ही क्या अब तो ख्वाब तक परेशान है। वाह वाह वाह, जिंदगी ही क्या अब तो ख्वाब तक परेशान, ख्वाब तक परेशान है। ऐ हवाए गम तूने सब दिए बुझा डाले। वाह, ऐ हवाए गम तूने सब दिए बुझा डाले, सब दिए बुझा डाले, फिर भी खलवते जामे दूर तक चरागा है। ऐ हवाए गम तूने सब दिए बुझा डाले, फिर भी खलवते जामे दूर तक चरागा है, दूर तक चरागा है। मैं हूँ जब तलक बाकी ये मकालमा होगा। मैं हूँ जब तलक बाकी ये मकालमा होगा, ये मकालमा होगा। ऐ हकीकत हस्ती मेरा नाम इंसान है। अरे वाह 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 वाह। मैं हूँ जब तलक बाकी ये मकाल